ये बड़ी खबर आ रही है अयोध्या केस में, ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया है। 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी और ये बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से जो हमें मिल रही है। मीडिएशन का मार्ग जो प्रपोज किया गया था मध्यस्थता के जरिए, जी हाँ, मध्यस्थता के रास्ते इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कह रही है कि मीडिएशन का जो मार्ग है, मध्यस्थता का जो मार्ग है, इसी पर आगे बढ़ा जाए। ये बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल रही है। तो आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। 10:30 बजे अहम सुनवाई होनी थी। कोर्ट की तरफ से साफ किया गया कि मध्यस्थता इस पूरे मामले पर की जाए। सवाल यही था कि क्या नियमित सुनवाई से इस मामले का समाधान निकाला जाए, रामलला का मंदिर जो है कैसे अयोध्या में राम मंदिर बने उस पर मध्यस्थता के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, या फिर नियमित सुनवाई हो। कोर्ट की तरफ से अभी जो हमें खबर मिल रही है, करीब 10 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो संवैधानिक बेंच थी उसकी तरफ से कहा गया कि मध्यस्थता से बनेगा मंदिर। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको विशाल पांडे के पास लेकर चलती हूँ। विशाल, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए अदिति, कोर्ट ने साफ तौर पे आदेश कर दिया है कि राम मंदिर के मामले में अब मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता के जरिए इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। बाकी डिटेल आने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कई पक्षों के जो पैनल होगा, एक लंबा पैनल है। श्री श्री रविशंकर जैसे नाम इस पैनल में हो सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि इस पे अपना ऑर्डर रिजर्व किया था कोर्ट ने और अब मध्यस्थता का आदेश दिया है। अब देखना ही होगा कि रामलला विराजमान जो कि इस पूरे मामले में एक पक्षकार था, वो इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब उसे इस बात को मानना पड़ेगा। निर्मोही अखाड़ा ने हालांकि अपने पैनल के लिए 2 नाम भेजे हुए थे इसमें मध्यस्थता के लिए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी मध्यस्थता चाहता था, लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ गया तो ये सभी को मानना पड़ेगा। राम मंदिर के मामले में मध्यस्थता के जरिए ही कोई समाधान निकलेगा। तो यानी कि कोर्ट ने आज ये आदेश कर दिया है। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे कौन-कौन लोग इसमें शामिल होंगे? पैनल की बात यहाँ पर कही जा रही है विशाल, 3 लोगों का पैनल बनाया गया। दूसरा, क्या ये टाइम बाउंड, क्या ये वक्त पर आधारित मीडिएशन होगी, मध्यस्थता होगी, एक टाइम बाउंड मीडिएशन होगी? जैसे कि लोग कह रहे हैं तो मामला अटकाने की कोशिश है, लटकाने की कोशिश है, क्या उसको भी सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड मीडिएशन के जरिए एड्रेस कर रहा है? देखिए अदिति, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। थोड़ी देर में पूरा फैसला अभी इसमें पढ़ना होगा कि आखिरकार टाइम बाउंड में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है या जो पैनल बनाया गया है इस पूरे मामले में, उस पैनल को पूरी छूट दी जाएगी कि वो कितने समय में इस पूरे मामले को सुनता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब राम मंदिर के मामले में कोर्ट कोई तुरंत फैसला लेने नहीं जा रहा है। अब मध्यस्थता होगी, सभी पक्ष एक साथ बैठेंगे और बाकायदा इसमें पैनल सभी पक्षों की तरफ से निर्धारित किए गए जो नाम दिए गए थे उसमें से 2-3 लोगों का ये पैनल इसमें बनाया जाएगा, जो कि इसमें नाम अभी मेरे पास कुछ नाम सामने आ रहे हैं। इसमें श्री श्री रविशंकर का नाम सबसे प्रमुख तौर पर अभी सामने आ रहा है, वो इसमें शामिल होंगे। 3 लोग पूरी इस मध्यस्थता में रहेंगे जो कि सभी पक्षों को साथ बैठाकर राम मंदिर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार कितना वक्त इस मध्यस्थता कमेटी को या मध्यस्थता पैनल को लगेगा राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए, क्योंकि सालों से वर्षों से पूरा का पूरा मामला पेंडिंग था और आज कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। क्योंकि बातचीत के जरिए जिस तरह से अभी हमारे तमाम जो गेस्ट थे, मेहमान थे, चाहे आचार्य सत्येंद्र दास हो। मेरा एक और सवाल है, क्योंकि इसमें जो पार्टीज थी, जो पक्षकार थे, उनमें कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष जो है वो तैयार है और निर्मोही अखाड़ा तैयार है, लेकिन रामलला विराजमान जो है और जो दूसरे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लिटिगेंट्स थे वो लोग इसमें तैयार नहीं है। क्या बावजूद इसके भी कोर्ट ने, क्या उनके स्टैंड में बदलाव आया? क्या मैं ये कहूं कि स्टैंड में बदलाव आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हाँ मीडिएशन पर ही आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि सारे पक्ष सहमत है? क्या हुआ एग्जैक्टली? महेश गुप्ता जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ, वहीं पर मौजूद थे। महेश, सबसे पहले डिटेल्स दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि आपको मेडिएशन में जाना होगा और उन्होंने बोला कि हमें इसमें कोई लीगल इम्प्लीकेशन जो है, कोई वाद विवाद नहीं नजर आ रहा है कि हमें इसमें मेडिएशन में ना भेजें, और मेडिएशन में मामले को भेज दिया गया है। 4 हफ्ते में मेडिएशन पूरी करनी होगी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जैसे खलीफुल्ला वो इसके चेयरपर्सन होंगे और श्री श्री रवि उसमें हैं, और एक मिस्टर पंचू जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं कई मामलों में। तो इन 3 लोगों का पैनल बनाया गया है और 4 वीक के अंदर 4 सप्ताह में ये मेडिएशन जो है मध्यस्थता का कार्य पूरा करना होगा। महेश, और कोर्ट में क्या कुछ कहा गया? कोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। आज कोर्ट में जो है आदेश पे था, ऑर्डर पे था, और कोर्ट ने सीधा जो है चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर के अंदर उन्होंने जो 5-6 अपनी लाइन थी वो जो है उन्होंने जो है बता दी थी। और इसके अंदर कोई मतलब किसी भी पक्ष की तरफ से कहीं कोई जिरह या कोई वाद विवाद या कोई दलील नहीं रखी जाती है। अच्छा भाई, जब कहते हैं 4 हफ्ते में मध्यस्थता पर जानकारी दें, इसका मतलब क्या?
ये जो 3 जानकारी लोगों का... नहीं, चार हफ्ते में मध्यस्थता का कार्य पूरा करें। इसके मायने की चाहे वो 2-2 दिन की डेट लगाएं, चाहे वो 1-1 हफ्ते का डेट लगाएं, मतलब कुल मिलाकर 4 हफ्ते में वो जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को दे देंगे। अगर उसमें मीडिएशन पूरी हो जाती है, मध्यस्थता हो जाती है, हल निकल जाता है, तो कोर्ट में मोहर लगा देगा। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 4 हफ्ते का वक्त है। और अगर मीडिएटर्स, 3 मीडिएटर्स की बात यहाँ पर महेश कही जा रही है, इन लोगों के बारे में जो 3 मीडिएटर्स हैं, श्री रविशंकर, श्रीराम पंचू, इन्हें लेकर क्या डिटेल्स? और जी, इसकी को मैंने फिर दोहराना चाहूंगा कि कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। कोर्ट ने सिर्फ इनके 3 लोगों के नाम बोले हैं। और दूसरी बात यही कि जब कोर्ट ने पिछली तारीख पे कहा था कि शाम को 4 बजे तक जो है अपने मीडिएटर से जो पैनलिस्टों के नाम दे दें, तो इन तीनों के नाम तो शायद किसी ने दिए भी नहीं थे। तो ये कोर्ट ने अपनी तरफ से सुझाए हैं। आप कह रहे हैं कोर्ट ने अपनी तरफ से सुझाए? ये एक बहुत लीगल मामला है महेश, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को इस पर क्लैरिटी हो। सुझाए हैं, क्या पक्षकारों की इन पर सहमति, इन नामों पर सहमति जरूरी होती है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो वो तो मान्य रहेगा।